दोस्त ये बाइक है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। आज इस बाइक का मैं हाफ इंजन करने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि अभी इस समय आवाज़ कैसी कर रही है और ये धुआं तो बहुत दे रही है। ठीक है, आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको और मैं इसका हाफ इंजन बांधूँगा और मैं कैसे बांधता हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एस चलते पर। तो दोस्त, आपने इस बाइक की आवाज़ को तो सुन लिया होगा कि ये किस प्रकार से गड़गड़ागड़ कर रही है। तो आज मैं इस बाइक का हाफ इंजन करने वाला हूं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसका इंजन खोलूँगा, वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगा। मैं फ़िट कैसे करता हूँ, हाफ इंजन में फ़िट कैसे करता हूँ ये मैं आपको दिखाऊँगा। मैं कैसे खोलता हूँ ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका समय ख़राब होगा। ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इंजन बांध के बताऊंगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, अब मैं इंजन को खोल लेता हूँ, सारी साफ़ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त, मैंने इंजन खोल लिया है, सारे पार्ट्स की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। कोई भी पार्ट फिट करने से पहले ये जो स्टड होते हैं स्प्लेंडर प्लस में, ये स्टड मैं ज़रूर चेक करता हूँ, इनको फुल टाइट कर लेता हूँ। अगर ये टाइट नहीं करेंगे आप, बाद में अगर आप टाइट करेंगे तो ये कुछ लूज रह जाते हैं, जिनकी वजह से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप इनको बहुत अच्छे से टाइट कर लें। टाइट करने के लिए एक 11 नंबर का नट और एक इसी का नट आप ले सकते हैं, जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले पिस्टन को फिट कर लेता हूँ। आईएन वाला भाग जो है पिस्टन का, वो ऊपर की साइड रहेगा और मैंने लॉक फंसा लिया है उस साइड से, और इस साइड से मैं पिन को डाल लेता हूँ। देखिए दोस्त, मैं मैग्नेट साइड बैठकर इंजन को फिट करता हूँ, तो इसीलिए मैं इस साइड से पिन डालता हूँ, बाकी उस साइड में लॉक फंसा देता हूँ। वैसे आप इस पिस्टन को किसी भी साइड से फिट कर सकते हैं, पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको आईएन ऊपर की साइड रखना है और बहुत अच्छे से दोनों साइड लॉक फंसा देनी है अच्छे से पिन डालने के बाद। और दोस्त, अगर आप मैग्नेट साइड से फिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिस प्रकार मैं करता हूँ। और दोस्त, अब इसमें रिंग भी सेट किए जाते हैं, तो मैंने रिंग पहले से सेट कर लिए हैं। वीडियो में मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि रिंग कैसे सेट किए जाते हैं पिस्टन में, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, बाकी मैं एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें इस प्रकार से पिस्टन को डालना होता है और क्रिंग में इस पिन को बहुत अच्छे से सेट कर देना होता है और हमें दबा देना होता है। हमें मतलब कनेक्ट कर देना होता है पिस्टन को क्रेंक रॉड में। ठीक है, इस पिन की मदद से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये पिन को डालने के बाद उस साइड तो हमने पहले से लॉक डाल दिया है, अब इस पिन को डालने के बाद हमें इस साइड से भी लॉक फंसाना होता है। तो इस लॉक को मैं इस प्रकार से फंसाता हूँ। पहले मैं इंजन में कपड़ा लगा लेता हूँ ताकि ये लॉक इत्तेफाक से अगर ना फंसे, कूद जाता है ये कभी कभी लॉक, तो ये कूद के अंदर ना चला जाए, हाथ से हमारे छूट के अंदर ना चला जाए। इसीलिए मैं कपड़ा लगा लेता हूँ ताकि ये जाए ना, क्योंकि अगर ये अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी फिर पिन पेंचकस की सहायता से, या फिर छोटा पेंचकस आप बोल सकते हैं, इस पेंचकस की सहायता से बहुत आराम से इस लॉक को फंसा दिया जाता है। मैं फंसा देता हूँ इस तरीके से, और बाकी आप दोनों तरफ से ठोक के इस पिन को चेक कर सकते हैं ताकि ये निकले ना। ठीक है, इसके बाद थोड़ी पिस्टन पे ऑयलिंग कर लेते हैं, मतलब ऑयल लगा लेता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, ताकि ये पिस्टन बहुत आसानी से सिलेंडर में फिट हो जाए। इसीलिए हम इस पर ऑयलिंग कर लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैकिंग लगानी होती है। तो जो ब्लैक की मतलब सिलेंडर की जो पैकिंग होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये होती है ये पैकिंग। अब इस पर क्या करना होता है, इस पर ट्यूब लगाना होता है। मैं रेसी बॉन्ड का यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, मैं आपको रेसी बॉन्ड दूँगा। इस प्रकार से मैं रेसी बॉन्ड को लगा लेता हूँ, बहुत हल्का हल्का। ठीक है, इस प्रकार से मैं लगा लेता हूँ पैकिंग पे रेसी बॉन्ड। मैं आपको दिखाऊँ, मैं इस रेसी बॉन्ड का उपयोग करता हूँ। ठीक है, आपको दिखा नहीं शायद सही से, ये देखिए ये है रेसी बॉन्ड, इसको मैं यूज करता हूँ। तो दोस्त, पैकिंग पे ट्यूब लगाने का मेरा तरीका ये है, मैं इसी प्रकार से दोनों साइड से बहुत अच्छे से पैकिंग पे ट्यूब लगा लेता हूँ, और ट्यूब लगाने के बाद मैं इस पैकिंग को इंस्टॉल कर मतलब डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डाल देते हैं, बहुत अच्छे से ये डल जाएगी, बहुत ईजीली डल जाती है ये पैकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डालें और पिस्टन को थोड़ा सा उठा लें ऊपर की साइड, और आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इस पैकिंग को डालने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो सिलेंडर लगाने से पहले हमें देखनी पड़ती हैं। ये 2 पिंडावल, ठीक है, और ये ओ रिंग होता है, तो मैकेनिक पिंडावल बोलते हैं ना, ये दोनों पिंडावल आप मैग्नेट साइड चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ओ रिंग डालना है। ओ रिंग मैं आपको दिखाऊँ, कुछ इस प्रकार का होता है। ये ओ रिंग किट आपको फुल किट में भी देखने को मिल जाएगी, हाफ किट में भी देखने को मिल जाएगी। तो हम हाफ इंजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये हाफ किट में भी देखने को मिल गई है। तो ये मैंने लगा दी है, और आप थोड़ी ट्यूब की भी मदद लेकर इसको लगा सकते हैं अगर नहीं रुकी तो। फिलहाल में ये ऐसे ही रुक जाती है। अब आप चेक कर लें कि सारी चीज़ हमारी सही है, पिस्टन भी सही है। ठीक है, यहाँ पर हमने सब कुछ सही कर दिया। फिर आप उसके बाद सिलेंडर डालें। तो सिलेंडर को ऐसे फिट किया जाता है। पिस्टन को सिलेंडर में डालने से पहले हमें सिलेंडर को बहुत अच्छे से हिलाना डुलाना होता है, आराम आराम से, ताकि पिस्टन और रिंग बहुत अच्छे से सिलेंडर में फिट हो जाए। अब जब पिस्टन थोड़ा अंदर को चला जाता है तो हमें सिलेंडर को इस तरीके से दबा देना होता है।
अब जब सिलेंडर हमारा फिट हो जाता है तो एक ये 10 नंबर का बोल्ट होता है जिसको हम पेंचकस की मदद से भी खोल सकते हैं। तो इसको हमें कस देना होता है इस तरह से, ठीक है। फुल नहीं टाइट करना होता है, थोड़ा सा मतलब कर देना होता है टाइट, मतलब फुल टाइट नहीं करना है अभी। उसके बाद हमें अब हेड को फिट करना होता है। तो हेड को फिट करने से पहले कुछ और पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हमें फिट करना होता है। तो उनमें से ही एक गैस्केट होता है, ये होता है गैस्केट, ठीक है। इसको लगाना होता है। तो अब आप देख लें कि आपने सब ठीक कर दिया है, ठीक है, सिलेंडर फिट कर दिया। तो अब इस गैस्केट को लगाना होता है। तो इस पे मैं ट्यूब लगा लेता हूँ, वही रेशिबॉन्ड जो मैंने अभी सिलेंडर की पैकिंग पे यूज किया। तो दोनों साइड से मैं इस ट्यूब को बहुत अच्छे से लगा लेता हूँ, हल्का हल्का, ठीक है। तो मैंने ये लगा लिया है। अब मैं इस गैस्केट को फिट करने वाला हूँ। देखिए इस तरह से इस गैस्केट को डाला जाता है। ये जो काली काली रबड़ है ये मैग्नेट सेट रखते हुए हमें इस पैकिंग को गैस्केट को डालना होता है। तो देखिए जो गैस्केट है कैसे डालना है ये आप बहुत आसानी से देख के सिलेंडर को और गैस्केट को देख के समझ जाएंगे कि किस साइड से आपको डालना है, ठीक है। तो इस साइड से हमें डालना है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो लगानी होती है। देखिए ये 2 पिंडाबल होती हैं, ये अपोजिट साइड पड़ती हैं, ठीक है। ये आमने सामने पिंडाबल पड़ती है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ठीक है। ये जैसे मैं डाल रहा हूँ आप देख रहे हैं, एक मैग्नेट साइड नीचे की साइड स्टड में पड़ती है और क्लिप साइड ऊपर के स्टड में पड़ती है अपोजिट साइड। और एक पिंडाबल और होती है जहाँ से ऑयल चढ़ता है हेड पर, ठीक है। जो ऑयल चढ़ता है उसमें एक पिंडाबल होती है, ठीक है। इसमें एक रबड़ होती है, मतलब रबड़ टाइप का एक ओरिंग होता है। तो इस ओरिंग को, इस रबड़ को हमें इस पिंडाबल में लगा देना है। कॉलर टाइप की पिंडाबल होती है। अब इसको हमें इस तरह से डाल देना है। इस पिंडाबल को डालने के बाद एक ओरिंग और एक वाशर होता है जिसको हमें लगाना पड़ता है हीरो होंडा में, ठीक है। तो ये जो है ये सिल्वर की वाशर है। तो कुछ मैकेनिक इसको लगाते हैं, कुछ मैकेनिक नहीं लगाते हैं। आप इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं इस वाशर को नहीं लगाता हूँ। मैं ये ओरिंग है जो रबड़ का, इसी ओरिंग को लगाता हूँ। तो मैं ओरिंग को लगा लेता हूँ और जो सिल्वर की वाशर है वो मैं नहीं लगाता हूँ। तो थोड़ा ट्यूब लगा लेता हूँ मैं ताकि ये रुक जाए आसानी से। तो ये मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये पिस्टन को आप टॉप पे कर सकते हैं मैग्नेट लगा के। मैंने मैग्नेट लगा दिया है और इस तरह से आप टॉप पे कर सकते हैं पिस्टन को, TDC पर, टॉप डेड सेंटर पर कर सकते हैं आप पिस्टन को। तो ये टॉप कब काम में आएगा मैं आपको बताऊं। ये टॉप तब काम में आएगा जब हम इसकी टाइमिंग मिलाएंगे, मतलब टाइमिंग सेट करेंगे। जब हम टाइमिंग चेन डालते हैं तो हमें पिस्टन को भी टॉप पर करना होता है और इस हेड के वाल्व को, मतलब हेड की जो केम सॉफ्ट होती है उसको भी हमें टॉप पे करना होता है। तो देखिए अब मैं हेड फिट करने वाला हूँ। तो दोस्त ये जो हेड है ये पहले से मैंने फिट कर लिया है। इसको फिट किया जाता है, इसमें वाल्व सीलें, केम सॉफ्ट, रॉकर वगैरह लाए जाते हैं। तो मैंने ये पहले से फिट कर लिया है। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहता था। तो इस हेड की वीडियो, मतलब हेड कैसे फिट करते हैं, इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर शो कर दूँगा। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत आसानी से अब मैंने हेड को फिट कर दिया है। तो इसी प्रकार का एक बोल्ट होता है, जैसा आपने ब्लॉक में लगाया है, मतलब सिलेंडर में लगाया है, ऐसा ही एक बोल्ट 10 नंबर का हेड में लगाना होता है। अब देखिए ये प्लेट होती है, इसको हमें लगाना होता है। तो इस प्लेट का उल्टा सीधा होता है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये एरो बना हुआ होता है, एग्जस्ट लगा होता है। ये एरो जो होता है ये हमें नीचे की साइड करना होता है, ठीक है, इस प्लेट में, और हमें लगा देना होता है। तो अब मैं ये पैकिंग लगा के प्लेट को फिट कर देता हूँ। पर प्लेट को और पैकिंग को फिट करने से पहले दोनों साइड बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्यूब लगा लें ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज ना करे, और आप प्लेट को सेट कर दें। अब इसमें 4 नट होते हैं और 4 वाशर होती हैं। तो इसमें 3 वाशर होती हैं वो लोहे की होती हैं और एक वाशर जो होती है वो सिल्वर की होती है। तो कुछ मैकेनिकों को डाउट होता है कि ये सिल्वर वाली वाशर कहाँ पड़ती है। तो देखिए जो सिल्वर वाली वाशर है ये नीचे की साइड पड़ती है, जिस साइड से, जिस स्टड से ऑयल ऊपर आता है, ठीक है। मतलब क्लिप साइड आप नीचे वाले स्टड में डालें इसको। और 3 जो वाशर हैं वो आप किसी भी स्टड में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तीनों वाशर सेम होती हैं। वाशर डालने के बाद आपको चारों नट लगा लेने हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊं आपको ये स्टड में नट कसना कैसे हैं। तो दोस्त आपको बहुत हल्के हाथ से इन नटों को कसना है और बहुत आराम से सारे नट एक साथ, मतलब बराबर बराबर टाइट करना है। तो आमने सामने वाले आप कसेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सारे स्टड के नट आपको बहुत आराम से टाइट करना है। तो दोस्त मैं आपको कोई भी चीज़ बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। और ये स्टड की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी स्लिप भी हो जाते हैं और ये टूट भी जाते हैं। इनको कसने के बाद आपको ये जो सिलेंडर का बोल्ट है और हेड का जो बोल्ट है 10 नंबर का, इनको भी फुल टाइट कर देना है और बहुत अच्छे से इनको टाइट कर देना है। मैं इनको टाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आपको कर देना है। आप चाबी से कस सकते हैं, चाबी से ही कसें इसको, ठीक है। आप जिसको टी स्पानर बोलते हैं। सिलेंडर फिट हो गया, हेड फिट हो गया। अब हमें टाइमिंग चैन डालनी होती है। तो अब दोस्त टाइमिंग चैन डाल लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में रोलन कंपनी की टाइमिंग चैन है जिसमें 84 लिंक्स हैं, जैसा आपने देखा। तो मैं चैन हेड साइड से इस प्रकार से डाल लेता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ, देखिए
इस तरह से हमें चैन डाल के ऐसे अंदर की साइड हमें धकिया देना होता है, नीचे की साइड, और बहुत आराम से ये डल जाती है। अब जब ये नीचे तक पहुंच जाए तो हमें इस गरारी को, ऑयल पंप गरारी को घुमा के इस चैन को ऊपर की साइड कर लेना है और इस तरह से हमें निकाल लेना है, जैसे मैं अब निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद हमें क्रेंक में डालनी होती है। तो देखिए दोस्त, ये जो कॉल प्लेट है ये हमें थोड़ा परेशान कर रही है, इसको हम हटा लेते हैं, रख देते हैं उस साइड। तो ये देखिए चैन बाहर आ चुकी है। अब इसको इस तरह से हमें क्रेंक में डाल देना होता है। तो अब हमें आगे जहाँ हेड की साइड चैन है वहाँ पर हमें एक पेंचकस लगा लेना है, पिन पेंचकस, ताकि ये चैन नीचे ना आए, गिरे ना। ठीक है, वैसे गिर जाती है तो निकल आती है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ना जाए इसलिए हम ये लगा लेते हैं। तो दोस्त, आपको लगता होगा कि मैं बहुत छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए। तो देखिए मैंने चैन को डाल लिया है और अब हमें इसमें एक रोलर डालने की ज़रूरत होती है। एक बड़ा रोलर होता है जो सिलेंडर में फिट होता है 10 नंबर के बोल्ट के साथ, जिस पर ये चैन चलती है, मतलब जिससे कनेक्ट होकर ये चैन चलती है, जो घूमता भी है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये बड़ा रोलर है, ये बड़ा रोलर है, ये सिलेंडर में डाला जाता है 10 नंबर के बोल्ट के साथ। तो अभी मैं आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा। इसमें 2 रोलर होते हैं, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। तो पहले मैं बड़ा रोलर फिट कर लेता हूँ, सभी पहले बड़ा रोलर फिट कर लेते हैं। तो देखिए डालने से पहले ये जो बोल्ट है, रोलर बोल्ट, आपको इस तरह से बोल्ट को डाल के इसमें पिले चेक कर लेनी होती है। इसमें ज़्यादा पिले ना हो, अगर ज़्यादा पिले होगी तो ये आवाज़ करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें पिले ज़रूर चेक कर लें। तो देखिए ये सही है, इसमें ज़्यादा पिले नहीं है। अगर पिले हो तो आप बोल्ट बदल सकते हैं, बोल्ट बदल देना। अब इस टाइमिंग चैन को इस प्रकार से केम सॉफ्ट के ऊपर रोक देना है और इस रोलर को इस प्रकार से रख के हमें अंदर की साइड दबा देना होता है, धक्का लगा देना होता है और ये बहुत आराम से अंदर चला जाता है। अब आप ये जो होल देख रहे हैं सिलेंडर में, इस होल में हमें बोल्ट डालना होता है, पर दोनों साइड से उंगली लगा के इस रोलर को रोक लेना है ताकि ये बोल्ट रोलर के होल में भी फंस जाए। और जब रोलर इस बोल्ट में फंस जाए तो आपको इस बोल्ट को कस देना होता है। और आप ऐसे चेक कर सकते हैं ऊपर नीचे फोर्स लगा के रोलर में कि रोलर फंस गया है बोल्ट में या नहीं फंसा है। अगर रोलर फंस जाता है तो हमें 10 नंबर की टामी से इसको कस देना होता है। तो मैं इस बोल्ट को कस देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब हम इसमें छोटा रोलर लगा लेते हैं, पर छोटा रोलर लगाने से पहले इस पेंचकस को इस तरह से केम सॉफ्ट में फंसा लेते हैं ताकि अगर चैन वहाँ से छूटे गिरे तो इस पेंचकस पर रुक जाए। तो अब हम छोटा रोलर लगा लेते हैं। जैसे हम आपको दिखाऊं, ये हीरो कंपनी का रोलर है, ये गरारी टाइप का होता है। तो इसको हम यहाँ पर इस पत्ती में चैन के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें टाइमिंग मिलानी होती है, अब हमें टाइमिंग सेट करनी होती है। तो उसके लिए हम पहले मैग्नेट लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पिस्टन को भी टॉप पर करना होता है TDC पॉइंट पर। ठीक है, और हमें केम सॉफ्ट को भी टॉप करना होता है। तो देखिए जैसे मैग्नेट मैंने टॉप पर कर लिया है, ये आपको निशान दिखेगा, ठीक है, चैम्बर में, और ये टॉप जो टी होती है आपको इस पर यहाँ रख देना है, मतलब ये आपका पिस्टन टॉप पर हो चुका है। तो देखिए अब हमें केम सॉफ्ट भी देखनी है कि टॉप पर है नहीं है। तो उसके लिए देखिए ये अगर इतना स्पेस हो रहा है, मतलब इतनी पिले है इसमें, ठीक है, इधर उधर इतनी घूम रही है ये केम सॉफ्ट, तो ये टॉप पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही आप आपको सेट करनी है। अब मैं आपको दिखाऊँ इसकी अपोजिट साइड जो होती है केम सॉफ्ट की, वो आपको दिखाऊँ ये होती है। तो ये है केम की अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट नहीं करनी है, आपको टाइमिंग सेट करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर जब ये प्ले हो, यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करनी है। अगर अपोजिट साइड है तो आपको यहाँ पर कर लेना है इस केम सॉफ्ट को। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊँ, ये जो गरारी है, अब हमें इसको फंसाना होता है और हमें टाइमिंग सेट करनी होती है। तो देखिए हम इसको फंसा लेते हैं। तो हम नोक प्लास की मदद से इस गरारी को अंदर डाल लेते हैं और छोटा पेंचकस, जिसको पिन पेंचकस बोला जाता है, उस पेंचकस की सहायता से इस चैन को इस गरारी के ऊपर चढ़ा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम चढ़ा लेते हैं। अब हमें इसकी टाइमिंग मिलानी होती है, तो अब हम इसकी टाइमिंग मिला लेते हैं। तो ये जो गरारी है, अगर इसके होल टाइमिंग से आउट होते हैं तो हमें इस तरह से नोक प्लास से पकड़ के इस गरारी को और घुमा लेना होता है। ठीक है, और चैन हमें सही कर लेनी होती है, मतलब ये होल जो है हमें टाइमिंग जहाँ मिलाई जाती है वहाँ पर इन होलों को सेट कर लेना है, गरारी के होल को। ठीक है, अब हम बोल्ट कस लेते हैं। देखिए अगर इस गरारी के होल और केम सॉफ्ट के होल आमने सामने हैं तो आप बोल्ट कस लें, अगर आमने सामने नहीं है तो आप इस तरह से केम सॉफ्ट को घुमा लें और होल आमने सामने कर लें। ठीक है, इस तरह से पिन पेंचकस से बहुत आसानी से होल आमने सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो पिंडाबल होती है, एक पिंडाबल होती है बीच में केम सॉफ्ट में, इसे आप ज़रूर लगाएं। तो हमने केम सॉफ्ट सही कर ली है,
अब हम बोल्ट लगा सकते हैं। तो ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं 2, अब हम इन्हें लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी केम सॉफ्ट टॉप पर है, हमने देख ली, बहुत अच्छे से चेक कर ली। अब हमें मैग्नेट भी देख लेना है कि टॉप पर है या नहीं है, तब हमें बोल्ट कसने हैं। हमें पहले देख लेना है कि दोनों साइड से, मतलब पिस्टन से और केम सॉफ्ट से टॉप पर होनी चाहिए, तब हमें इन बोल्टों को कसना होता है। और दोस्त मैं आपको बताऊं, अगर टाइमिंग आपकी सही नहीं होगी, आप टाइमिंग आउट कर देंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेसर नहीं आएगा। आपके किक लगाते ही बाल्ब टेढ़े हो जाएंगे, जिनकी वजह से कंप्रेसर नहीं आएगा और बाइक टेढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत अच्छे से आप देख लें, टॉप पर है। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये मैग्नेट टॉप पर है। अब देखिए ये केम सॉफ्ट टॉप पर है। मैं आपको दिखाऊँ, ये बोल्ट आमने सामने होंगे और बोल्ट के बराबर में आपको एक होल दिख रहा होगा, ठीक है। ये होल और हेड जो कटा हुआ है होल, ये सामने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हमारी टाइमिंग सही है। अब हम मैग्नेट को बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको बताऊं, अब हमें पुश रॉड लगानी है। तो पुश रॉड हम यहाँ पर लगाते हैं, ये जो पत्ती है, ठीक है। मैं साफ़ कर लेता हूँ ये, और पुश रॉड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है पुश रॉड, इसकी ये रबड़ निकाल लेते हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, हमें नई रबड़ लगानी है। तो देखिए ये कट जाती है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब हम नई रबड़ लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें रबड़ लगानी होती है, देखिए ये नई रबड़ है, अब हम इसको लगा लेते हैं। इस साइड से हमें लगानी होती है, एक साइड गोली होती है, ठीक है। उल्टी साइड हमें नहीं लगानी है, लगेगी भी नहीं उल्टी साइड, सीधी साइड हमें लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। और हमें डाल देना होता है इसको, इस तरह से हमें डाल देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्प्रिंग होता है, ठीक है, एक होता है स्प्रिंग। मैं आपको दिखाऊँ, ये स्प्रिंग मैं डाल रहा हूँ ना। लोग हार्ड स्प्रिंग भी यूज करते हैं, पर मैंने नई टाइमिंग चैन डाली है तो मैं इसका लूज स्प्रिंग ही यूज करूँगा। मैं इसमें लूज स्प्रिंग ही डालूंगा। इसमें 14 नंबर का बोल्ट होता है। देखिए रॉड हमने डाल ली है, अब स्प्रिंग को डालते हुए हम इस बोल्ट को कस लेते हैं, ठीक है। और इसका रॉड का काम होता है ये पत्ती को ऊपर करना है, क्योंकि इस पत्ती से ये चैन है जो ये टाइट होती है, ठीक है, जिससे टाइमिंग चैन आवाज़ ना करे, क्योंकि अगर टाइमिंग चैन ढीली होगी तो आवाज़ करेगी गाड़ी। तो ये जो रॉड होती है पुश रॉड, ये टाइमिंग चैन को टाइट करती है, दबा के रखती है रोलर की मदद से, छोटे रोलर की मदद से ये दबा के रखती है ताकि चैन आवाज़ ना करे। तो हमने बोल्ट लगा दिया है, अब हम इसको कस लेते हैं। 14 नंबर के पाने से हम कस लेते हैं, जिसको रिंग स्पानर बोलते हैं। आप गोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं पाने से ही कस लेता हूं। तो मैं इसको कस लेता हूं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त मैंने इस 14 नंबर के बोल्ट को हल्के हाथ से बहुत अच्छे से टाइट कर दिया है, ताकि यहाँ से और लीकेज ना हो। अब मैं आपको बताऊँ दोस्त, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये टैपिट कैप, ठीक है, मैं ढीली कर लेता हूँ। यहाँ पर होते हैं टैपिट। इस समय हमारा इंजन टॉप पर है, टॉप पर करने के बाद हमें टैपिटों को सेट करना पड़ता है ताकि यहाँ से टैपिट आवाज़ ना करें। तो मैं टैपिट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्लेट लगा लेता हूँ मैं, और आपको मैं दिखाऊँ, ये कॉइल प्लेट में लगा लेता हूँ, दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो कॉइल प्लेट को फिक्स करने से पहले आप इसकी सील चेक कर लें। मैं आपको दिखाऊँ, ये मैग्नेट सील होती है, इसको चेक कर लें, ये ओरिंग चेंज कर लें और फिर इसको फिट कर दें आप प्लेट को, और इसके बाद आप मैग्नेट को फिट कर दें। तो मैं ये प्लेट भी फिट कर देता हूँ, मैग्नेट भी फिट कर देता हूँ, और फिर आपको कुछ बताता हूँ। और हाँ दोस्त, आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा जिसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप चाहें फुल इंजन करें या हाफ इंजन करें, जो चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इसका आप ज़रूर ध्यान करें, ठीक है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें और इसको चेक ज़रूर करें। तो दोस्त मैंने टैपिट सेट कर लिए हैं, हेड प्लेट भी लगा ली है, कॉइल प्लेट भी लगा ली है, और मैंने मैग्नेट भी फिट कर दिया है, और इसमें मैंने इंजन ऑयल भी डाल दिया है। अब हमारी बाइक स्टार्ट हो सकती है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और जिस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा था कि आप इंजन करने के बाद उस चीज़ का ध्यान रखें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये ऊपर वाली टैपिट कैप खोल लेनी है और बाइक स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि इंजन ऑयल आपके हेड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ऑयल आ रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑयल आ रहा है। आप इसको ज़रूर चेक करें, आप हाफ इंजन करें या फिर फुल इंजन करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसको आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑयल नहीं आएगा तो हमारे हेड में, हमारे इंजन में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप इंजन करने के बाद ऑयल को ज़रूर चेक करें कि ऑयल हेड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ऑयल आ रहा है, मतलब हमारा इंजन सही हो चुका है। तो अब मैं इस इंजन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता हूं, मतलब जो ऊपर के इसके पार्ट्स हैं थोड़े बहुत रह गए हैं, उनको भी फिट कर लेता हूं। पूरी तरह से मैं इस इंजन को फिट कर लेता हूं, इस बाइक को फिट कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा, ठीक है। आप भी सुनिएगा कि इसका साउंड कैसा है, इसकी आवाज़ कैसी है। तो देखिए जल्दी से मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने फिट कर लिया। मैं आपको बताऊँ, ये है कूलिंग पाइप, ये जो आप देख रहे हैं ये है कूलिंग पाइप। इसमें 3 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, ठीक है। ये 2 नीचे होते हैं और एक ही होता है सिलेंडर में। और ये मैंने मैग्नेट का भी फिट कर लिया, गियर लीवर भी लगा लिया है, और ऊपर भी मैंने ये फिट कर लिया है। सारा कुछ बहुत अच्छे से मैंने फिट कर लिया। मैं आपको दिखाऊँ, ये सिलेंडर भी मैंने फिट कर लिया है इधर। देखिए ये 2 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के नीचे, और ये प्लग भी मैंने लगा लिया है। और अब ये गाड़ी हम स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से फिट हो चुकी है।
तो देखिए मैं आपको साउंड सुनाता हूँ इसका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका पुराना साउंड मैं आपको सुनाऊँ कि ये पहले कैसी आवाज़ कर रही थी। सबसे पहले आप इसका पुराना साउंड सुनिए। तो दोस्त जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसी अभी आपने सुनी है। अब इंजन करने के बाद आप इसकी आवाज़ सुनिए। अब इसका साउंड ऐसा है और देखिए धुआं तो बिल्कुल नहीं मार रही है। अब पहले ये बहुत धुआं मार रही थी, मुंह भर के धुआं पोंक रही थी ये, पर अब कोई धुआं नहीं मार रही है ये। अब इसका साउंड ऐसा है, देखिए आप। तो दोस्त आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।